ओके सर, ऐसे टाइम पे जब पूरा मार्केट इतना गिर रहा है, एक दो कुछ शेयर जहाँ अच्छी तेजी है उसमें से एक है बीईएल। बीईएल की अगर बात करें तो इसमें जो है ना खबर भी आई थी ऑर्डर मिलने की, उनके ऑर्डर मिलने की खबर थी, कंपनी को 2500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है इंडियन एयरफोर्स से। और अब अगर कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक देखें तो वो 17,000 करोड़ के आसपास की होती हुई नजर आई है। इसमें से अगर हम शेयर पे भी नजर डालें तो देख सकते हैं कि शेयर ऐसे टाइम पे अच्छा चला है, आज भी जो 1% की तेजी है और पिछले एक महीने में शेयर ने अराउंड 7% का रिटर्न दिया है। तो बीईएल में क्या आपको लग रहा है सर कि यहाँ से चल सकता है? अच्छा, देखिए बीएल में पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है बहुत अच्छा नहीं है। जिस हिसाब का प्राइस एक्शन बना था, अब तक ये स्टॉक को 295 रुपए का अपना टारगेट अचीव कर लेना चाहिए था। तो 2 दिन से जो प्राइस एक्शन है ये मेरा मार्केट पार्टिसिपेंट का तीनों का मूड खराब कर रहा है। स्टॉक यहाँ से अब तक 295 कर लेना चाहिए, जो नहीं किया है। तो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी ऑफ टारगेट जो पहले 70% था वो घट के 40% रह गया है। अगर गलती से स्टॉक 276 नीचे तोड़ देता है तो वापस अपनी डाउन मूव कंटिन्यू कर लेगा। तो जो टारगेट जो मंडे को लग रहा था कि ट्यूसडे को जो लग रहा था कि हाई कॉन्फिडेंस है 295 आ जाएगा, पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन ने उस कॉन्फिडेंस को काफी कम किया है। तो मैं अब यहाँ से मेरी डाउट्स बढ़ती जा रही हैं। जिनके पास है 275 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, 295 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके सर, अब अगला शेयर जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है, वो है ओला। ओला के साथ जो है पता है काफी दिक्कतें चले आ रही हैं, लेकिन अब कंपनी जो कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाने की कोशिश कर रही है माहौल को ठीक करने की, जैसे वो होली के टाइम पे होली फ्लैश सेल लेके आ रही है और फिर उनका S1 एयर है वो 26,750 में बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है सर, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ओला में कुछ स्पाइट है, अभी भी आप इंटेक्ट है कि ये सिंगल डिजिट में का टारगेट? देखिए हर एडीएजी की एजीएम में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी खबरें और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉमिस सुने हैं। स्टॉक लास्ट में आके 25-50 पैसे में ट्रेड करना स्टार्ट किए थे और अभी भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। ऑल टाइम ऐसे 80-90% नीचे ही है स्टॉक्स। रिलायंस कैपिटल देख लीजिए, रिलायंस इंफ्रा में फिर भी रिकवरी आई है, आरकॉन तो खत्म ही हो गया। बाकी भी आर नेवल उनके जो भी स्टॉक्स थे सब लगभग खत्म ही है। तो मैं शब्दों से ज्यादा एक्शंस पे बिलीव करता हूँ। जो 4,000 स्टोर्स उनने खोले हैं उसमें भी दिक्कतें बनी हुई हैं। तो स्टॉक में कहीं भी मेरे को कहीं कोई पुल बैक भी, देखिए जब भी पुल बैक आया है इतना एक्सट्रीमली वीक आया है कि पुल बैक को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट पुल बैक आएगा इस उम्मीद में बार बार बाई कर लेना भी कोई समझदारी नहीं है। अगर आप पुल बैक का वेट करें तो पुल बैक पे एग्जिट की कोशिश कीजिए, फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए कि और डीपर जाएगा। पुल बैक आ रहा है उससे निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ से स्टॉक अभी भी एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, फंडामेंटली खराब है, टेक्निकली खराब है, मैनेजमेंट खराब है, तीनों चीज एक्सट्रीमली पुअर है। इसलिए मेरी लिस्ट में तो ये स्टॉक कहीं से नहीं आता है। मैं अभी भी अपने व्यू पे 110 रुपए से मैं 10 रुपए का टारगेट देते आ रहा हूँ। अभी भी 50 रुपए पे मेरा व्यू वही है कि स्टॉक सिंगल डिजिट आते हुए दिखेगा। जी चलिए सर, आपका टारगेट के हाफ पे तो आ चुका है, लेकिन हमारे दर्शक हैं कीर्ति शाह, वो कह रहे हैं कि उनका ओला इलेक्ट्रिक में काफी लॉस हो रहा है, तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि बिल्कुल एग्जिट कर ले यहाँ से अभी? देखिए मेरे हिसाब से तो आपको 110 पे एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं तो अभी भी नहीं किया तो अभी भी एग्जिट कर लीजिए। आप पुल बैक के लिए बैठे रह जाएंगे और पुल बैक शायद ना भी आए और धीरे धीरे नीचे आता जाए, क्योंकि हमेशा ही न्यूज खराब आ रही है। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। जी